हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो इकोनॉमिक्स को लेकर स्टडी कर रहा है, एज वेल एज एसएससी रेलवेज, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या, इसे बैंक क्यों यूज करते हैं, आरबीआई इसके ऊपर क्या कदम उठाता है, ये सब कुछ जो है हम लोग समझेंगे आज का इस सेशन में। तो लास्ट डे मैंने वीडियो बनाया था रेपो रेट के ऊपर, आशा करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं ट्राई करूंगा उसको दूर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या ये? अब देखो यहां पे एक वर्ड लिखा गया है फैसिलिटी, तो यानी कि एक फैसिलिटी कोई ना कोई तो यूज कर रहा होगा। अब ये जो फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज यूज्ड बाय बैंक्स, it is used by banks, rather it is used by scheduled commercial banks। बच्चों scheduled word क्यों यूज होता है? scheduled word का मतलब है it is mentioned in the second schedule, it is mentioned in the second schedule of RBI Act 1934। तो जो scheduled commercial bank है इसे यूज करते हैं। तो ये है क्या, पहले समझते हैं। देखो ये जो है एक इमीडिएट जो है फंडिंग मेथड है। तो अगर मान लो कोई एक बैंक के पास अगर पैसा नहीं एंड उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, ओवरनाइट बेसिस पे अगर उसको पैसा चाहिए, देन वो क्या कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा उठा सकता है। अब खुद सोच के देखो, मान लो जैसे हम लोगों का देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो उसको ओवरनाइट बेसिस पे पैसा चाहिए। ओवरनाइट बेसिस पे पैसा कब चाहिए होता है? ओवरनाइट बेसिस पे पैसा कब चाहिए होता है? जब उसके पास क्रंच हो मनी का। और मनी क्रंच क्यों हुआ है? क्योंकि उसने सोच समझ के खर्चा नहीं किया है। यानी कि हो सकता है कि उसने लोन दे दिया है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, बट वो जो है सोच समझ के नहीं किया है, इसीलिए उसको जो है क्रंच आया है। तो ऐसा चीज वापस रिपीट ना हो, इसलिए आरबीआई इसके ऊपर जो है एक पेनल्टी रेट लगाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है। सो द रेट एट विच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो ओवरनाइट लिक्विडिटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय गिविंग or by pledging SLR as a security at a penal rate of interest is known as marginal standing facility। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले तो द रेट, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये फैसिलिटी कौन इस्तेमाल कर रहा है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरोज, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पैसा बोरो कर रहा है, तो बोरोज यहां पे इंपॉर्टेंट है। बोरोज ओवरनाइट लिक्विडिटी, क्यों उसको जो है ओवरनाइट लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, तो बोरोज ओवरनाइट लिक्विडिटी किससे बोरो करेगा? फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम आरबीआई। ठीक है। अब ये तो बिना सिक्योरिटी का तो ये नहीं दे सकता, तो क्या करते हैं, प्लेज करते हैं। तो बाय प्लेजिंग अब प्लेज क्या करते हैं? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बाय प्लेजिंग एसएलआर, ठीक है, एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पेनल्टी लगाया जाता है। तो बच्चों अभी एमएसएफ का रेट कितना चल रहा है? एमएसएफ का रेट चल रहा है 6.75%। इसमें देखो रेपो रेट से देखो ये 0.25% ज्यादा है। कल हम लोगों ने रेपो रेट किया था, रेपो रेट में कितना होता है? 6.50। यहां पे क्या होता है? 6.75। हमेशा याद रखना एमएसएफ इज इक्वल्स टू प्लस 25 बेसिस पॉइंट देन रेपो से ये हमेशा जो है 25 बेसिस पॉइंट ये ज्यादा होगा। एक बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.01%, 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.01%, तो 25 बेसिस पॉइंट कितना होगा? 0.25%। तो देखो रेपो रेट से ये 0.25% ज्यादा है। तो डेफिनेशन में देखो हर एक वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एक इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है? 6.75%। सो द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पैसा बोरो करता है ओवरनाइट बेसिस पे, ठीक है, कि उसको जो है लिक्विडिटी क्रंच है, फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग एसएलआर, वहां पे जो है एसएलआर जमा करता है। प्लेजिंग का मतलब क्या है? देखो प्लेज जो है एक सिक्योरिटी एनफोर्समेंट है, एक प्रोसेस है सिक्योरिटी एनफोर्समेंट का, यहां पे क्या यूज होता है? यहां पे यूज होता है मूवेबल एसेट्स,
जहां पे मूवेबल एसेट्स यूज होते हैं। अब बैंक्स मूवेबल एसेट क्या इस्तेमाल करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस्तेमाल कर सकता है, गोल्ड इस्तेमाल कर सकता है, एज वेल एज कैश इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यही जो है एसएलआर पोर्टफोलियो में होता है। तो यहां पे बैंक्स मूवेबल एसेट के तौर पे क्या इस्तेमाल करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या फिर कैश, एंड इसको जमा करेगा किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो अगर कोई मूवेबल एसेट अगर गिरवी रखा गया, उसके बदले में अगर पैसा लिया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्लेज। प्लेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। प्लेज का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पोजेशन होता है ना, ये एसेट्स का जो पोजेशन होता है एसेट्स का, वो रहता है किसके पास? लेंडर के पास। तो यहां पे पोजेशन किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या फिर कैश का? आरबीआई के पास, बिकॉज आरबीआई इज द लेंडर। ठीक है, तो प्लेज का ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि पोजेशन रिमेन्स विद द लेंडर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड लोन। मान लो तुम अगर किसी बैंक या फिर एनबीएफसी में गए गोल्ड लोन लेने, तो वहां पे तुमको गोल्ड को जो है जमा रखना पड़ेगा। दैट गोल्ड विल बी अंडर द पोजेशन ऑफ द लेंडर, देन ओनली यू कैन बोरो द मनी। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है प्लेज। तो यहां पे क्या जमा रखा जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। तो मैं इस वीडियो में इसके ऊपर इन डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होता है? ये प्लस 25 बेसिस पॉइंट, दैट इज द पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अब इसके लिए बैंक को कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? अगर बैंक को अगर आरबीआई से पैसा उठाना है, देन वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा? अब देखो, जो अकाउंट्स that are needed, अकाउंट्स दैट आर नीडेड, तो ये दो टाइप के अकाउंट्स जो है जरूरत है। सबसे पहला करंट अकाउंट, सबसे पहला जो है करंट अकाउंट है, जिसमें जो है ये पैसा आएगा, करंट अकाउंट। देन जो है सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक करंट अकाउंट जहां पे पैसा आएगा, और एक जो है एसजीएल अकाउंट, जहां पे क्या रहेगा? पूरा हिसाब किताब रहेगा किसका? एसएलआर पोर्टफोलियो का, कि कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कितना कैश है, कितना गोल्ड है, उसका जो है हिसाब किताब रहेगा। तो एक जो है ये एसजीएल अकाउंट है, यानी कि सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, एंड एक जो है करंट अकाउंट। अच्छा, मिनिमम कितना अमाउंट जो है बैंक को लेना पड़ेगा? मिनिमम अमाउंट कितना लेना पड़ेगा बैंक को? तो वो है 1 CR एंड अबव, 1 CR एंड अबव, यानी कि मिनिमम जो है 1 करोड़ उसे जो है लेना ही है अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बच्चों, क्लियर हुआ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो रेट है जिससे शेड्यूल कमर्शियल बैंक ओवरनाइट बेसिस पे पैसा बोरो करते हैं। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कैसे? बाई प्लेजिंग द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके साथ साथ इसमें दो अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है, एक करंट अकाउंट, एक एसजीएल अकाउंट, एंड मिनिमम अमाउंट शुड बी 1 करोड़ एंड अबव। तो आई होप ये एमएसएफ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।